Hello students, welcome to online e-learning class. Yesterday I completed your whole exercise of chapter 1. So now today I revise you this chapter again because some students are absent on that day. So they tell me that once again I explain this chapter. So now let us start chapter 1. Who is more powerful? कौन ज़्यादा शक्तिशाली? Okay. The awareness of our own strength makes us modesty. अपनी खुद की ताकत के बारे में जागरूकता हमें मामूली बनाती है. ठीक है. The story is there once lived a proud driver in Winchester, England. इंग्लैंड के विंचेस्टर शहर में एक प्राउड ड्राइवर रहता था. ही वॉज द पर्सनल कोचमैन ऑफ द किंग. वो किंग का पर्सनल कोचमैन था. कोचमैन मीन्स कोचवान. हिंदी में इसका मीन क्या हुआ? कोचवान. मतलब जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं उनको हम कोचमैन कहते हैं. ओके. वन डे द रॉयल कपल हैपेंड टू ड्राइव through the street where the driver lived with his wife. एक दिन शाही जोड़ा, रॉयल मीन्स शाही, शाही मीन्स जो राजा रानी होते हैं, ओके, उनको रॉयल कहते हैं. एक दिन शाही जोड़ा उस रास्ते से गुजरा जहाँ ड्राइवर अपनी पत्नी के साथ रहता था. ओके. Some neighbors saw him driver the king and were excited. पड़ोसी उसको देखकर राजा के साथ बहुत ही उत्साहित होते हैं. ठीक है. वन ऑफ द नेबर मीन्स पड़ोसी. ठीक है. वन ऑफ द नेबर ran to the driver's home and said to his wife. उनमें से कोई एक पड़ोसी दौड़ के जाता है ड्राइवर के घर में और उसकी जो पत्नी होती है उससे कहता है, क्विक सी हु इज़ ड्राइविंग द किंग? योर्स हस्बैंड. देखो कौन ड्राइव कर रहा है? तुम्हारा हस्बैंड. क्विक मतलब जल्दी, जल्दी देखो. द वाइफ रैन आउट टू सी हर हस्बैंड ड्राइव द चैरिट ऑफ द किंग. वाइफ दौड़ के जाती है और देखती है अपने हस्बैंड को कि वो राजा का चैरिट, CHARIOT, चैरिट मीन्स रथ, राजा का रथ चला रहा है. ठीक है. द वाइफ रैन आउट टू सी हर हस्बैंड ड्राइव द चैरिट ऑफ द किंग. उसकी पत्नी दौड़ के जाती है और देखती है अपने हस्बैंड को कि वो राजा का रथ चला रहा है. शी सॉ हिम ड्राइव पास्ट हर विद हिज हेड हेल्ड हाई अप इन द एयर, एरोगेंट एंड प्राउड, एज इफ शी डिड नॉट एग्जिस्ट, while the royal smiled and greeted the people. She saw him. उसने उसे देखा. Drive past her with his head held high up in the air. उसने उसे देखा और उसके पास से वो गुजरा, बट वो उसने अपना सर ऊंचा करके रखा हुआ था और बहुत ही हवा में सर को अपने ऊंचा रख के बहुत ही एरोगेंट एंड प्राउड, और बहुत ही प्राउड वे में, बहुत ही अभिमान से वो चला गया. एज इफ शी डिड नॉट एग्जिस्ट वाइल द रॉयल स्माइल्ड एंड ग्रीटेड द पीपल. और उसी जगह राजा जो थे, जो रॉयल्स थे, जो शाही जोड़ा थे, उन्होंने वो पीपल की तरफ देख के, वो अपनी प्रजा की तरफ देख के बहुत ही काइंडनेस से उनको बधाई देते हुए, स्माइल करते हुए जा रहे थे. ठीक है. और वो ड्राइवर किस तरह से जा रहा था, बिहेव कर रहा था? वो बहुत ही प्राउड वे में कि हाँ, मैं राजा का कोचवान हूँ, तो मैं बिल्कुल
अपने सर को बिल्कुल ऊंचा करके जा रहा था। When the driver returned home that evening, his wife did not speak to him. जब ड्राइवर घर वापस आता है उसी शाम, तो his wife did not speak to him. उसकी पत्नी उससे बात नहीं करती है। He asked her, वो उससे पूछता है, Why are you unhappy? तुम इतनी दुखी क्यों हो? वो He asked her, Why are you unhappy? वो उससे पूछता है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? She said, I want to leave you. मैं तुमको छोड़ के जाना चाहती हूँ। उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि I want to leave you. मैं तुमको छोड़ के जाना चाहती हूँ। The driver got the shock of his wife. ड्राइवर अपनी वाइफ को की बात ही सुन के बहुत ही अचंभित हो जाता है। He asked, What's wrong? वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या गलत हो गया। She had spotted in him. उसने कहा कि उसने उसको नोटिस किया था। She replied, Look at the king. He sat with great modesty in the chariot. उसने उत्तर दिया कि उसने किंग को देखा तो वो बहुत ही मतलब स्माइल करते हुए, बहुत ही नॉर्मल बिहेव करते हुए, पब्लिक की ओर देखते हुए, अपनी प्रजा को देखते हुए बहुत स्माइल करते हुए जाता है। बिल्कुल भी एक प्राउडनेस नहीं दिखाता है अपने उसमें बिहेव में। बट हिज ड्राइवर, येट यू आर सो एरोगेंट एज इफ द क्राउन इज़ योर्स टू क्लेम। बट हिज ड्राइवर, पर उनका जो ड्राइवर है वो बहुत अपने आप को अभिमानी की तरह पेश करता है कि जैसे क्राउन का दावा वही कर रहा है, कि जैसे मतलब क्राउन उसने पहन के रखा हो। ठीक है। दिस इज़ वाई आई वॉन्ट टू लीव यू। इसी कारण मैं तुमको छोड़ रही हूँ। द ड्राइवर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. He understood that the better a person gets, more humble should he be to gain respect. तब ड्राइवर को ये रियलाइज़ हुआ कि अपनी गलती का आभास हुआ, अपनी गलती महसूस हुई कि he understood, और वो ये समझ गया था, the better a person gets, more humble should he be to give respect. एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमें बहुत ही हम्बल होना चाहिए, तभी हम सम्मान पा सकते हैं दूसरों से। ठीक है ना। एक अच्छा पर्सन बनने के लिए और हमें दूसरों का सम्मान पाने के लिए अपने आप को हम्बल बनाना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही बिकेम मोर हम्बल. और उसी दिन से वो बहुत ही हम्बल बन गया. ठीक है. उसी दिन से उसने बिल्कुल भी घमंड नहीं किया, बिल्कुल एक मामूली इंसान की तरह वो बिहेव करने लगा. जो वो था उसमें उसने अपने आप को पहचाना कि हाँ नहीं, हम ड्राइवर हैं तो हम इसी तरह ही रहेंगे. ठीक है. तो ये था आपकी स्टोरी, ये स्टोरी है. और इस स्टोरी का जो आपका मॉरल थॉट है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है. मॉरल थॉट क्या है? मॉडेस्टी कैन अचीव व्हाट एरोगेंस कैन नॉट. ठीक है. मॉडेस्टी वो अचीव कर लेती है जो कि एरोगेंस नहीं कर सकता है. ठीक है ना. और मैंने आपको मैंने बताया है कि आपके इसमें इंटरलीव कॉपी चलेगी. ठीक है. इंटरलीव कॉपी लाइफ स्किल में चलेगी, एक तरफ ब्लैंक और एक तरफ रूलदार. आप इस कहानी को पढ़िएगा और इसके जो है मॉरल थॉट है वो साइड के ब्लैंक पेज में इस तरह जैसे मैंने इसको बनाया हुआ है इसी तरह से आप अच्छा सा डेकोरेटिव वे में आप उस मॉरल थॉट को लिखिएगा. ठीक है. मॉरल थॉट को लिखने के बाद एक बार इस स्टोरी को फिर से पढ़िएगा और जो भी हार्ड वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो आप मुझसे पूछिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और नेक्स्ट डे फिर से आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो ये आपकी लाइफ स्किल की स्टोरी थी. इसको मैंने एक बार फिर से रिवीजन करा दिया है. ठीक है. और इसका आपका क्वेश्चन आंसर
और एक्सरसाइजेस पूरी कंप्लीट हो गई हैं। फिर से एक बार फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा और अब इसके हार्ड वर्ड्स और इसकी वर्ड मीनिंग जो मैंने लिखवाई हैं उसको अच्छे से आप लोग लर्न करिएगा।